हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ट्यूब्स। इस वेब डेवलपमेंट सीरीज में अब तक हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट का मेन वेब पेज डिज़ाइन किया विद एचटीएमएल और अब हम पीएचपी पे वर्क कर रहे हैं। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने जाना है पीएचपी के इंस्टॉलेशन और उसके इनपुट आउटपुट फंक्शंस और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम पीएचपी के साथ में नॉर्मल ऑपरेशंस अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो में हमने देखना है कि किस तरह हम पीएचपी के साथ डिसीजन मेकिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यूज करेंगे बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट के साथ में और भी स्टेटमेंट्स के साथ में, और उनके बेसिक डेप्थ में जानकारी के लिए आप हमारी पीएचपी की ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो करें और इसमें आपको पीएचपी के हर एक फंक्शंस और उनके हर एक फंक्शनैलिटीज के बारे में जानने मिलेगा। ठीक है, तो इस फाइल में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम डिसीजन मेकिंग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक और पेज बना रहा हूँ ताकि हम बाद में हमारे सारे प्रोजेक्ट फाइल्स को करें। तो मैं लिखता हूँ मेक अरिथमेटिक डिसीजन। ठीक है, मेक डिसीजन डॉट पीएचपी। तो मैं एक न्यू फाइल बनाने जा रहा हूँ मेक दिस डॉट पीएचपी, जिसे मैं सेव कर देता हूँ मेक ds डॉट php। अब मेरे मेन पेज में एक एंकर टैग है जहाँ पे जिसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपने मेक डिसीजन पेज में जा सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस एंकर टैग को थोड़ा अलग कर लूँ, अदरवाइज इट विल गेट कंबाइंड। ठीक है, सो मेक डिसीजन और मुझे अपना रिजल्ट इस पर्टिकुलर पेज में मिलेगा। नाउ अब डिसीजन की बात करते हैं। डिसीजन इज फॉर्मली व्हाट डिसीजन पहला स्टेप होता है किसी भी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का। लाइक अगर आप मार्केट जा रहे हैं, आपको एक प्रोडक्ट लेना है एंड आपको वो प्रोडक्ट एक कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का लेना है। लाइक से आपको एक फैन लेना है बजाज का, लेकिन आपको पर्टिकुलर शॉप में बजाज का फैन नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे? तो इधर आप उस फैन को नहीं लेंगे या दूसरे फैंस नहीं लेंगे, या तो आप अगर आपको बाकी हॉवेल्स का फैन या दूसरे कंपनी का फैन मिले तो उसमें से कोई डिसीजन करके लेंगे। तो दिस दिस बेसिक जनरल लॉजिक ऑफ डिसीजन। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इफ दिस इज अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल है तो आप परफॉर्म करें दिस। ठीक है, अगर आपके पास बजाज का फैन अवेलेबल है तो आप उसे खरीद सकते हैं, अगर नहीं है, एल्स अगर नहीं है तो आप दूसरी चीज परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्म अनदर। ठीक है, अगर आपको बजाज का फैन नहीं मिला तो आप हाउल्स का ले सकते हैं या दूसरी किसी कंपनी का ले सकते हैं। मुझे याद नहीं है कोई और कंपनी, तो आप दूसरी किसी कंपनी का फैन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस यूज करते हैं। इनका और यूज और इनके बारे में डेप्थ में जानने के लिए आप पीएचपी ट्यूटोरियल जरूर देखें, पीएचपी की सीरीज हमारी जरूर देखें, तो आपको इजीली इस पे कमांड हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू पीएचपी। अब मुझे डिसीजन लेना है, लाइक मैं एक सिंपल सा डिसीजन मेकिंग कोड बनाता हूँ, ए एंड बी, जो हमने ऑपरेशन किया था। ठीक है, ए एंड बी एंड सी के साथ में, तो हम थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे। ए इक्वल्स टू 11 से एंड डॉलर बी इज इक्वल टू 5 से। अब हमें डिसीजन लगाना है क्या कि अगर ए बी के इक्वल है तो परफॉर्म करे, तो मुझे इको करे या मुझे रिप्लाई करे यस दे आर इक्वल। इफ नहीं है तो देन नो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो उसके लिए मैं सिंपल परफॉर्म करता हूँ, इफ डॉलर ए इक्वल डॉलर बी, तो मुझे परफॉर्म करना है क्या, इको यस दे आर इक्वल, एल्स
echo no they are not equal. सो बाय दिस कंप्यूटेशन, इस कंप्यूटेशन के हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए नो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम इस पेज में आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। ओ माय गॉड, ओके, द प्रॉब्लम इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। यस, हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल इक्वल लिखता तो ये कर ये रहा है कि $a की वैल्यू $b सेट कर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इको करता हूँ $a को, ठीक है, तो मुझे वैल्यू मिलती है 5 की। क्यों? लुक, मुझे वैल्यू मिली 5 की। क्यों? क्योंकि इस ऑपरेशन में मैंने क्या किया, $a को $b की वैल्यू असाइन कर दिया। पहले तो $a की वैल्यू दिया 11 थी, तो मुझे इस अरिथमेटिक ऑपरेशन को नहीं यूज करना, मुझे एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जो कि चेक करे कि इफ वैल्यू इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डबल इक्वल्स। ठीक है, सो इफ $a डबल इक्वल्स इक्वल इक्वल $b, तो मुझे बताए कि ये सही है, इक्वल है कि नहीं है। तो अब अगर मैं इसे चेक करता हूँ तो दे से नो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, अगर मैं b को चेक करता हूँ एंड देन चेक करता हूँ तो देन इट सेज यस दे आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से हम दूसरी भी चीजें चेक कर सकते हैं। लाइक अब मैं बोलता हूँ कि मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा और उसे चेक करूंगा कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ $c इज इक्वल्स टू $a एंड मल्टीप्लाइड बाय $b। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इफ $c इज लेस देन इक्वल टू, देखिए, ठीक है, इफ $c इज लेस देन इक्वल टू, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, इफ $c, अगर $c लेस देन इक्वल टू 100 है, अगर $c की जो वैल्यू है वो 100 से कम है या उसके बराबर है, तो लिखते हैं वी आर अंडर 100। अगर नहीं है, oops we popped whatever। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर से रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आ रहा है oops we are popped because we know 11 into 11 is 121। oops sorry। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कुछ और वैल्यू देता हूँ लाइक 6। ठीक है, 11 into 6 is 66, तो वी आर अंडर 100। क्यों? क्योंकि अब ये चीज अप्लाई हुआ है, क्योंकि $c की जो वैल्यू है 66 इज अंडर 100, तो हमें ये रिजल्ट मिला। पहले हमें ये रिजल्ट मिला था क्योंकि 100 से वो वैल्यू ज्यादा थी। तो इस तरह से हम नॉर्मल इफ एल्स का यूज करते हैं। अगेन, इफ अगर इन ऑपरेशंस के साथ आपको और जानकारी लेनी है पीएचपी के अंडर में, तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं। सॉरी, पीएचपी की हमारी पीएचपी ट्यूटोरियल की फुल सीरीज देख सकते हैं। साथ में आप इन ऑपरेशंस को खुद भी परफॉर्म करें ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, नॉट ओनली, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम इसके साथ में सिर्फ एक नंबर्स के साथ में नहीं, बल्कि हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ गौरव एंड अगेन आई राइट हियर स्वर्णता। ठीक है, सो आई वांटेड टू नो कि अगर स्ट्रिंग ए बी जैसा है कि नहीं। अगर स्ट्रिंग ए बी जैसा है तो मुझे रिप्लाई करो क्या माय फुल नेम इज लॉस्ट। ठीक है, से अगर नहीं है तो माय फुल नेम इज, मैं इसके साथ में अपना नाम एक्चुअली मैं कॉन्कैटिनेट कर दे रहा हूँ $a। ठीक है, या फिर आप सीधा एज ए स्ट्रिंग लिख सकते हैं $a
स्पेस $b। अब हम देखें तो क्योंकि मेरा जो नाम है वो गौरव एंड स्वर्णकार इक्वल नहीं है, तो मुझे क्या हो रहा है, ये इफ अप्लाई नहीं होके ये एल्स अप्लाई हो रहा है और मुझे माय फुल नेम इज गौरव स्वर्णकार मुझे मिल रहा है। अगर मान लीजिए मैं इसे लिख देता हूँ गौरव गौरव, ठीक है, तब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो मुझे रिजल्ट दे रहा है माय फुल नेम इज लॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं हमारे PHP के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है लूपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना हमारे लूप के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं, पढ़ते हैं कि PHP के अंदर हम लूप कैसे करते हैं। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। लव योर इंडिया, सब्सक्राइब चैनल राइट नाउ ताकि आप और आगे बढ़ सकें। थैंक यू।